माँ, माँ कहाँ हो आप? माँ, कौन है? कौन है अंदर? जो कोई भी है बाहर आ जाओ, वरना मैं आता हूँ अभी। ये क्या है? साहब, आप अंदर मत आना, मैं कपड़े बदल रही हूँ। अच्छा, तो तुम कपड़े बदल रही हो? अरे मुझसे क्या शर्माना, मैं कोई गैर थोड़ी ना हूँ। तुम्हारा साहब हूँ, तुम्हारा अपना हूँ, मुझसे मत शर्माओ। और वैसे भी इससे अच्छा मौका हमें फिर कब मिलेगा? और तुम एक बात बताओ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम बाहर नहीं आ सकती तो क्या हुआ, मैं तो अंदर आ सकता हूँ तुमसे मिलने के लिए। ठीक है, मैं आता हूँ तुम्हारे पास। मैं बोल नहीं सकती क्योंकि मालकिन सो रही हैं। अच्छा, माँ अंदर सो रही हैं? अरे कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, माँ सो रही है ना, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। समझ रही हो मेरी बात को? ठीक है, तो मैं अभी आता हूँ तुमसे अंदर मिलने के लिए। ये क्या है? अच्छा आप रुकिए, मैं बाहर आ रही हूँ। हाँ, ये भी ठीक है, मैं अंदर आऊँ या तुम बाहर, हमें मिलना तो है ही। तो एक काम करो, तुम ही बाहर आ जाओ, उसके बाद ना हम दोनों बाहर चलते हैं, खूब ऐश करेंगे। ठीक है, अब जल्दी आओ। निखिल, आ गया क्या बेटा? वहाँ जग गई? अरे यार, इन्होंने तो सारा प्लान खराब कर दिया। अब मैं क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूँ, अभी तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, उसके बाद तो इससे ना फुर्सत में मिलूंगा। देखा आपने आंटी जी, आपका बेटा मुझे कैसे छेड़ता है, उसे कितनी गंदी नजरें हैं मुझ पे। और आज मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं आपके बेटे की आपको सच्चाई दिखा सकूं। आंटी जी, आपके बेटा ना आंटी जी, आपका बेटा ना बहुत गंदी नजरें रखता है मुझ पे। तू चिंता मत कर कांता। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा बेटा इतनी नीच हरकत कर सकता है। पर तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ करती हूँ। कांता, मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आना जरा। जी साहब। साहब पानी। साहब, साहब आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ना? आपकी माँ और आपकी बहन आपके सामने बैठी हुई है, और फिर भी आप मुझ पे इतनी गंदी नजर रख रहे हैं, मुझे छेड़ रहे हैं। कांता, तुम ये कैसी बात कर रही हो? भला मैं तुम्हें क्यों छेड़ूंगा? तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। साहब, बहुत हो गया। अरे और कितना झूठ बोलेंगे आप? मैं जब से इस घर में आई हूँ ना, तब से ना आपकी गंदी नजरें हैं मुझ पे, मुझे सब समझ आता है। और अब तो आंटी जी को भी पता है। आंटी जी, अब तो आपको पता चल गया ना कि आपका बेटा कितना नीच और गिरा हुआ इंसान है। हमेशा इसकी गंदी नजर रहती है मुझ पे। देखो, तुम ना ज्यादा बकवास मत करो। मुझे पता है तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो, पर तुम्हारी तरकीब ना काम नहीं करेगी बिल्कुल भी। और तुम भूल रही हो, मैं इस घर का मालिक हूं। अगर चाहूं ना तो तुम्हारी इस गलती के लिए अभी के अभी बाहर निकाल सकता हूं तुम्हें, तुम्हारी नौकरी छीन सकता हूं तुमसे। हाँ मम्मी, आपको एक बात बताऊं, मुझे ना इस पर काफी दिन से शक था। अरे इसकी गंदी नजर है मुझ पे। और देखो, आज तो इसने मुझ पे झूठा इल्जाम लगा दिया कि मैंने इसको छेड़ा है। गंदी नजर इसकी तेरे ऊपर है या तेरी इसके ऊपर है? झूठ ये नहीं बोल रही, बल्कि झूठ तू बोल रहा है, क्योंकि कांता ने तो मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था। अरे पहले तो मुझे इसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, फिर मैंने सोचा
कि अगर वो इस तरह का इल्जाम तेरे ऊपर लगा ही रही है तो एक बार कम से कम मैं चेक तो कर लूं कि मेरा बेटा इतनी घटिया हरकत कर सकता है। मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तू इस तरह की गिरी हुई हरकत करेगा। अरे ये तेरी बहन की तरह है और तू इसके साथ ऐसी हरकत करता है। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है। मुझे ना पता चल चुका है, इसने ना आपको बहला फुसलाकर मेरे खिलाफ भड़काया है। अरे बहुत गिरी हुई औरत है ये। खड़ा होके देख क्या रहा है? आज के बाद कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल जा मेरे घर से। आंटी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन अब मैं और यहाँ काम नहीं कर पाऊंगी। और हाँ, आपने मेरा इतना साथ दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। वरना हम जैसे गरीब लोगों की तो बात ही कौन सुनता है, उनको तो हमेशा हम ही गलत लगते हैं। लेकिन आपने हम अपने बेटे के खिलाफ जाके मेरा साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं कांता, तू ऐसे माफ़ी मत मांग। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मेरे बेटे ने इतनी नीच हरकत जो की है तेरे साथ। पर बेटा, मैं तुझे फोर्स नहीं करूँगी कि तू हमारे घर में काम करे। देख, चाहे तू काम कहीं भी करना, मैं तुझे इतना ही समझाऊंगी कि इस तरह के लोग तुझे हर जगह मिलेंगे जो तेरे ऊपर गंदी नज़र रखेंगे। बेटा, तू बस अपना ध्यान रखना। अगर कोई भी तेरे साथ इस तरह की हरकत करे तो तू उसे पहली बार में ही जवाब देना, ताकि दोबारा उसकी ये सब करने की हिम्मत ही ना हो। बस बेटा, अपना ध्यान रखना। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा।